प्यारे भाइयों एवं बहनों को नमस्कार करता हूँ। अपने से बड़ों को मैं सर झुका कर नमस्कार करता हूँ। आज हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं कि यह सरकार जो 2014 के चुनाव के दौरान जो हमसे वादे किए थे, क्या वो वादे कर रही है जैसा उसने कहा था। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, सरकार ने कहा था कि हम विदेशों में रखा हुआ काला धन वापस लाएंगे, जो कि स्विस बैंक में रखा हुआ है। और सरकार ने लेकिन ऐसा किया नहीं। सरकार ने सबसे पहले किया कि इन्होंने इसका ठीक उलट कार्य किया। जो काला धन निकाल, जो हमारे आपके घरों में, हमारे आपके बैंक खातों में जो पड़ा है, सरकार ने वह पैसा बाहर निकालने का प्रयास किया। सरकार ने स्विस बैंक का पैसा भारत में लाने का, स्विस बैंक का पैसा निकालने का कार्य नहीं किया। सरकार ने स्टेट बैंक को स्विस बैंक समझा। इस देश की भोली भाली जनता को यह नहीं समझ आया कि प्रधानमंत्री जी किस स्विस बैंक की बात कर रहे हैं। वो बैंक जो स्विट्ज़रलैंड में है, भोली भाली जनता यह समझ रही थी, लेकिन वह और हम गलत थे। प्रधानमंत्री जी स्टेट बैंक को स्विस बैंक समझ रहे थे, पंजाब नेशनल बैंक को स्विस बैंक समझ रहे थे, इलाहाबाद बैंक को स्विस बैंक समझ रहे थे, और पंजाब नेशनल बैंक को स्विस बैंक और बड़ौदा बैंक को स्विस बैंक समझ रहे थे। तभी तो उन्होंने स्विस बैंक को छोड़कर इन सारे बैंकों में खुले खातों की जांच पड़ताल चालू किया। शायद उन्होंने सोचा कि शायद इसी में से काला धन निकला है, लेकिन वो उस दिन गलत थे। उनको यह पता होना चाहिए था कि स्विस बैंक में रखा हुआ काला धन स्टेट बैंक में नहीं आ जाएगा, स्विस बैंक में रखा हुआ पैसा पंजाब नेशनल बैंक में नहीं आ जाएगा। ये उनको बात पता होनी चाहिए थी। उनके मन में ये सबसे पहले विचार आया कैसे? उन्होंने शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि अगर हम स्विस बैंक में जाएंगे, वहाँ कर्मचारियों से कहेंगे कि भाई भारत के लोगों के द्वारा खुलवाए गए खातों का हिसाब हमें दें, तो वो हमारी बात तो मानेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ तो हमारी सरकार है नहीं। तो उन्होंने समझ गए कि उन्होंने सोचा कि यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं, इन्हें हम धमका नहीं सकते। उनकी सरकार होती तो वो बात दूसरी होती, वो हमें कहते कि भाई हमारे कहे अनुसार कार्य करो, वरना हम आपके बैंक को प्राइवेट कर देते। ऐसा ही होता, लेकिन वहाँ थी नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा क्यों ना हम स्टेट बैंक को स्विस बैंक समझकर इसमें खुले खातों की पड़ताल करें। तभी उन्होंने ऐसे किया। पंजाब नेशनल बैंक में खुले खातों की जाँच पड़ताल करें, उसी में से काला धन निकल रहा है, लेकिन वो गलत थी। इन सब के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया उसे हम सब नोटबंदी कहते हैं। वह नोटबंदी जिससे इस देश की जनता को न जाने कितनी परेशानियां उठानी पड़ी, बैंक में पैसा जमा करने से लेकर बैंक से पैसा निकालने तक। अंततः आरबीआई ने यहाँ तक कहा कि हमारे द्वारा जारी किए गए पैसों में सिर्फ 98% ही बैंक में वापस आए हैं, 100% भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 98% बैंक में वापस आए। तो ये जो प्रधानमंत्री जी यह दावा कर रहे हैं कि हमने काला धन पकड़ा, वो काला धन कहाँ गया, कहाँ से आया काला धन, यह भी जानने की विषय है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी हमें और पूरी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और रही तीसरी बात, इन्होंने रोजगार देने की बात कही थी। 2014 के चुनाव के प्रचार के दौरान, रैलियों के दौरान जो इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उसके बाद यह 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहाँ विलुप्त हो गया, इसका पता किसी को नहीं है, सिवाय विपक्ष के सवाल पूछने को छोड़कर। इनका एक बयान है कि जो बेरोजगार लोग हैं वो पकौड़ा बेच रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, आपने रोजगार देने की बात कही थी, विचार देने की नहीं। या विचार देंगे कौन पकौड़ा बेच ले, कौन समोसा बेच ले, कौन रेडी लगा ले। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था, जो कि आप कर नहीं सके। आपने ठीक इसका उलट कार्य किया। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देने का, आपने नहीं किया, बल्कि आप उल्टा विचार दे रहे हैं कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा करो। इसमें आपकी क्या भागीदारी है, हमें ये भी जानना है। हमने आप वोट किया, इसके बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ धोखा और आपके बड़े बड़े दिखाए गए सपने। हम ये भी बात मानते हैं प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले की सरकार में भी बेरोजगारी थी, तभी तो उन्हें हटाकर आपको सरकार में लाया गया ताकि आप बेरोजगारी हटा सकें, इसलिए नहीं कि आप बेरोजगारी बढ़ा सकें। आपने जो कहा प्रधानमंत्री, आपने वो बिल्कुल नहीं किया। हाल के ही दिनों में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ नवयुवक रोजगार की मांग कर रहे हैं। कहीं सरकार के दबाव में पुलिसकर्मी उन नवयुवकों को
कैसे धमका रही, कैसे दबा रही और कैसे डरा रही, इसका वीडियो आप सब देखेंगे। तीन साल से लोग परेशान है सर, ये तानाशाही रवैया है सर, तानाशाही रवैया है सर। आपके घर से भी अध्यापक की तैयारी करते होंगे लोग, 3 साल से बेरोजगार हो, पास हो। नहीं करूंगा ना, दिमाग ठीक हो जाएगा, नेतागिरी करोगे क्या सर आप गाली देंगे? आप गाली देंगे हम लोग को? आप गाली देंगे? हम लोग 3 साल से बेरोजगार बैठे सर, कोई भर्ती नहीं आई है। बने रहो बता। और रही बात तीसरी महंगाई की बात, आपने की कि महंगाई कम करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ कितनी महंगाई कम? किसी को इसका पता नहीं कि महंगाई कितनी कम हुई, क्योंकि कम ही नहीं हुई तो पता किसको होगा कितनी कम हुई। बल्कि दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। डीजल पेट्रोल के दाम तो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अभी और कितने बढ़ेंगे इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। डीजल के दाम बढ़ने से यातायात शुल्क बढ़ता है, ये सभी को पता हो। और यातायात शुल्क बढ़ता है इस और कई छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ डीजल चलित इंजन है, वहाँ का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है, तो उसका वहाँ का प्रोडक्ट भी महंगा होता है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के महंगे होने से, डीजल पेट्रोल के भी महंगे होने से महंगाई बढ़ती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, जो डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, जो पैसा आ रहा है वो शायद मोदी जी के तो खाते में जा नहीं रहा है, वह तो सरकारी खजाने में जा रहा है। तो हम आप सबसे यह सवाल करना चाहेंगे, यह कौन सा लॉजिक है कि आपदा के समय जनता की जेब खाली करके सरकारी खजाना भरा जा रहा है? यह कौन सा लॉजिक है? ये तो सीधा सीधा साबित होता है कि आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है, किस तरह से जनता को कमज़ोर बनाया जाए, जनता को लूटा जाए। यहाँ तक कि यह एक राजा का कर्तव्य बनता है कि आपदा के समय अपनी जनता को, अपनी प्रजा को कितना आराम दे, उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो। वैसे महामारी से उनका रोजगार छीन चुका है, उसके बावजूद महंगाई बढ़ाकर उनसे पैसा वसूला जा रहा है। यह सीधा सीधा हमारे साथ धोखा है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वह नहीं किया, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसके सिवा प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं। इन्होंने एक बात और कही थी कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। हम पूछना चाहेंगे कितनी स्मार्ट सिटी बन गई और कितनी बुलेट ट्रेनें चल रही है? जापान में तो आपके 2014 के चुनाव के रैलियों के दौरान और प्रचार के दौरान भी जापान में चला करती थी और अब भी चल रही है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा था कि गंगा को भी हम साफ करेंगे, आपने गंगा को भी साफ नहीं किया, बल्कि इस कोरोना के दौरान गंगा इतनी ज़्यादा मैली हो गई, उसमें लाशें तैरने लगी थी। आपने गंगा को साफ बिल्कुल नहीं किया, बल्कि पहले से अपेक्षा गंगा की स्थिति इतनी ज़्यादा बदतर हो गई कि जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं। आप सिर्फ गंगा के पुत्र बनकर आए थे, बल्कि पुत्र फर्ज आपने नहीं निभाया। आपने कहा था कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को भी हम खत्म, तो हम पूछना चाहेंगे कितना महिलाओं पर अत्याचार खत्म हुआ? बल्कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया, खुलेआम सरेराह पुलिस थाने में, पुलिस के द्वारा भी कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बल्कि अभी हाल के ही दिनों में उत्तर प्रदेश से पंचायत चुनाव था, जिसमें बीजेपी के लोग विपक्षी दल की महिला प्रत्याशियों पर पुलिस के द्वारा, पुलिस के साथ उन महिला प्रत्याशियों पर भी अत्याचार कर रहे थे। इसका वीडियो और फुटेज आपने देखा होगा और देख भी लीजिए। क्या बात है? क्या बात है? बताओ कहाँ क्या नाम है आपका? अनीता यादव। अनीता यादव। आप कौन हैं? इनकी प्रत्याशी है, इनकी प्रस्तावक हैं इनकी। तो क्या घटना हुई है आज? हम इनका पर्चा कराने के लिए बसवा गए थे। रेखा वर्मा के लोगों ने और उनके गुंडों ने इनकी साड़ी खींच, मेरी पहले खींची, फिर इनकी साड़ी, इनकी तो साड़ी सारी खींच दिया और इनका ब्लाउज सारा पाछे का फाड़ दिया। अच्छा, आपके साथ क्या घटना हुई है? यही हुआ है, ब्लाउज मेरा फाड़ दिया और पर्चा फाड़ दिया जी। साड़ी मेरी खींची और मेरा माल और मेरा बैग सब ले गए। सब ले गए। भाजपा के लोगों ने आपके साथ आज बदतमीजी करी है? बहुत काफी भैया की काफी बदतमीजी हुई है। आप सब समझ लीजिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वह पूरा बिल्कुल नहीं किया। प्रधानमंत्री जी महिला सुरक्षा की बात कही थी, वह नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने विश्व गुरु बनाने की बात कही, प्रधानमंत्री जी वह नहीं किया। आपने रिश्वतखोरी खत्म करने की बात कही थी, प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाने की बात कही,
प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने बल्कि यातायात शुल्क इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि एक हवाई चप्पल पहनने वाले को अगर ट्रेन का भी सफ़र करना होता है तो 1 महीने पहले से सोचता है कि उस ट्रेन के सफ़र में जो टिकट लगेगा उसमें लगने वाले पैसे का बंदोबस्त कहाँ से किया जाए। आपने कहा था कि 1 सर के बदले हम 10 सर लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने कहा था कि चीन थर-थर काँपेगा, ऐसा भी नहीं हुआ। तो आए दिन इसके बावजूद भी आए दिन खबर आती रहती है कि चीन हमारी भारतीय सीमा के अंदर घुसकर कब्जा कर रहा है। तो यह बात नहीं समझ में आती कि थर-थर काँपने के बाद भी कोई भागने के बजाय अंदर कैसे घुसा चला रहा है, यह बात नहीं समझ आती। मतलब प्रधानमंत्री जी ने ईमानदारी से अपना कार्य नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमें बड़े बड़े सपने दिखाए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आत्महत्या कम करने की बात की थी, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। बल्कि एक ऐसा काला कानून लाया है प्रधानमंत्री जी ने जिससे उनकी रोजी रोटी और उनकी ज़मीन सब खतरे में। और ऐसी न जाने क्या बात है कि अगर वो तीनों काले कानून किसान स्वीकार नहीं कर रहे तो ना जाने क्यों प्रधानमंत्री जी उनकी आय दुगनी करने के पीछे पड़े हुए, यह बात नहीं समझ आती। शायद कहीं ना कहीं ये लगता है कि किसानों की आय दुगनी करने का कानून नहीं, इनके कुछ पूंजीपतियों मित्रों की आय दुगनी करने का कानून है, यह कहीं ना कहीं पता चलता है। तभी तो प्रधानमंत्री जी जान से लगे कि यह कानून हम वापस नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे। इससे यह बात भी साबित होता कि अगर प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने यह कानून लाया होता तो शायद वापस कर लेती, लेकिन ये उनके पूंजीपतियों दोस्तों के द्वारा लाया गया कानून, इसलिए शायद वापस नहीं आ रहा। तो इससे यही साबित होता है प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ हमें बड़े बड़े सपने दिखाए और अपने सपने पूरे किए और अपने पूंजीपतियों दोस्तों के सपने पूरे किए, सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया। हम सबको यही समझना है कि इन सब के बहकावे में, इन सब के दिखाए सपनों में नहीं आना है, अपने दिमाग से सोचना है, अपने दिमाग का प्रयोग करना है। अंत में मैं अपनी बात बस खत्म करता हूँ। धन्यवाद।